कुमार विश्वास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कवि और लेखक हैं। कुमार विश्वास जी, क्या आज आप ये महसूस कर पा रहे हैं, भरोसा कर पा रहे हैं कि वो शख्सियत जो मुस्कुराता रहता था, ना सिर्फ खुद लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाता था, आज वो एक गम छोड़ गया है लोगों के चेहरे पर? देखिए अर्पिता, हम सभी जो स्टेज पर काम करने वाले कलाकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनके लिए तो निजी रूप से बहुत दुख का विषय है। क्योंकि राजू भाई से पारिवारिक रिश्ते थे। 90 के दशक के शुरुआत में जब मैं जनता की पुकार और फाइन आर्ट्स के कवि सम्मेलन बम्बई करने जाता था, तो एक कलाकार होकर भी वो दूसरे कवियों को सुनने के लिए श्रोता के रूप में आते थे और स्वयं आगे बढ़ के उन्होंने पहली बार परिचय दिया कि मैं कानपुर से हूँ और राजू श्रीवास्तव हूँ। उस समय वो फिल्मों में छोटे रोल किया करते थे और कॉमेडी आर्टिस्ट भी थे, तो उनकी सहजता बहुत ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात है कि एक उम्मीद उन्होंने जगा दी थी कि वो लड़ रहे हैं, वो वापस लौट रहे हैं। और उन्होंने जीवन भर जो संघर्ष किया कानपुर से जाकर, एक सामान्य जगह से जाकर एक असामान्य चमत्कार किया, उसको एंजॉय करने के, उसके आनंद लेने के दिन उनके अब आए थे। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हुए थे, सामाजिक रूप से शक्तिशाली हुए थे, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी और अब जब मिलते थे तो अच्छी खुशहाली की वेव्स उनके अंदर से आती थी कि बहुत खुश जीवन बीत रहा है। मैं चाहता था कि ऐसे में हर मुझ जैसा व्यक्ति चाहता था कि वे दीर्घायु होते और थोड़ा और इस जो उन्होंने जीवन भर मेहनत की है, लोगों को उन्होंने मुस्कुराहट दी है, अब उनके असली खुद मुस्कुराने का वक्त आया था। क्योंकि बहुत मशहूर एक स्टेटमेंट है चार्ली चैपलिन का कि मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि दुनिया मेरे आंसू ना देख सके। लोगों ने हंसते मुस्कुराते गजोधर को देखा है, लेकिन लोगों ने उदास और संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, उपेक्षा के थपेड़े खाते हुए राजू श्रीवास्तव को कम देखा था। हम उन कुछ लोगों में हैं जिन्होंने राजू भाई की इस जर्नी को शेयर भी किया है, पास से देखा भी है। तो बहुत ही मिसिंग एलिमेंट है। और खासकर दोस्तों की महफिल में, शो के बाद, बेंगलोर में मुझे याद है शो था, शो के बाद लगभग उन्होंने 1 घंटे मेरे कमरे में, सारे हम लोग थे जितने भी परफॉर्मर्स थे, उनको जो हंसाया है आयोजकों की एक्टिंग कर करके कि देखो वो मारवाड़ी समाज में उसने कैसे एक्टिंग की और अध्यक्ष कैसे बोल रहा था और वो भाभी जी कैसे आई। बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन। और भारत में हास्य प्रस्तुति को एक संस्थान के रूप में जिन लोगों ने खड़ा किया है, उसमें उनका सबसे बड़ा नाम है। वो एक तरह से लाफ्टर के अमिताभ बच्चन थे, जिन्होंने लाफ्टर आर्टिस्ट को एक पूरी जीवन दी है। आज इतने बड़े बड़े चैनल पे प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग अपना शो कर रहे हैं, एक बड़ी इंडस्ट्री को संजीवनी देकर राजू भाई गए हैं, तो उनका योगदान तो बहुत बड़ा है। लेकिन अल्पायु में चले गए, कम उम्र में चले गए, इसका बहुत दुख है। कुमार विश्वास जी, जो आपने एक बात कही यहाँ पर कि वो जब जंग लड़ रहे थे तो एक उम्मीद बन गई थी, क्योंकि डॉक्टर भी कह रहे थे वो ठीक हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो हर इंसान ये अच्छी खबर सुनना चाह रहा था कि वो ठीक होकर वापस घर लौट आए। लेकिन ऐसी खबर कल्पना से परे। देखिए अर्पिता, मेरी तो हिम्मत बिटिया से बात करने की, भाभी से बात करने की भी नहीं हुई। मैंने एम्स में पूछा जरूर, तो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना आए तो ठीक है, चल रहा है, इलाज चल रहा है। और हमने कलकत्ता में मैरियट में एक शो किया था बड़ा, उसको मैंने उन्हें डेडिकेट किया। फिर हमने 2 शो और भारत में बड़े किए, जनता के बीच में बहुत सारी जनता थी, उन सारे शोज को हमने डेडिकेट किया। पूरी जनता ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और आसमान की ओर देख के प्रार्थना करी कि राजू भाई ठीक हो जाएं, क्योंकि हमको लगता था कि सामूहिक प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। और उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं का मान रखने के लिए संघर्ष भी किया। लेकिन मनुष्य का शरीर है और उसमें विज्ञान की जटिलताएं हैं। हम उन डॉक्टर्स का, एम्स का और तमाम प्रशंसकों के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस संघर्ष के समय में उस परिवार को और राजू भाई को हिम्मत दी। बाकी होनी को कौन टाल सकता है। मैं तो यही आशा करता हूं कि स्वर्ग में अगर जरा सा भी उदासी का कोई बादल होगा तो उसके खिलाफ मुस्कुराहट की रोशनी जगाने वाला एक मसीहा ऊपर पहुंच चुका है। हमारी क्षति हुई है, लेकिन भगवान के लोग को ये ठहाका, ये लाफ्टर मुबारक हो।